हेलो दोस्तों। आज हम एक शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक में आज हम देखेंगे जो पिछले साल रेलवे में क्वेश्चन आए थे एनटीपीसी में, या जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी में डेटा इंटरप्रिटेशन के, उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में कि चावल का उत्पादन जो है हर वर्ष में दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन 2009 कंपेयर टू 2005? तो देखिए 2009 में 495 था और 2005 में जो है वो 325 है। तो 495 माइनस 325, 0, 7 और 1, ये 170 हो गया। ठीक है, तो ये 170 जो है ये कितना परसेंट है? 325 का, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं 2005 से, क्योंकि बोल रहा है वर्ष 2005 की तुलना में, तुलना कर रहा है 2005 से। सो 170 जो है वो 325 का कितना परसेंट है ये देखना है। ये जो है आपका 13 हो गया, 4 3 जा 12 हो, 3 ये 4 हो गया यहाँ पे, और 680 हो गया, और ये 13 हो गया। सो ये 13 5 या 65। हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, हम यही छोड़ देंगे इस कैलकुलेशन को, बिकॉज देखिए 13 पचे 65 होता है और 5 जो है एक ही आंसर आ रहा है। तो पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि किसी और ऑप्शन में 5 नहीं आ रहा है। अब झूठ मूठ का जरूरत नहीं है कि इसको मैं फिर 3 लिए, 0 लिए, फिर 13 दूनी 26 किए, और फिर 4 और 0 बचा तो 40 को 13 3 या 14 39 किए। ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बस एक पहला मैंने देखा, पहला डिजिट 5 आ रहा है, एक ऑप्शन में 5 है, बस यही से हम क्लिक कर देंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वर्ष 2005-2009 में चावल का औसत उत्पादन क्या था? ठीक है, क्या एवरेज प्रोडक्शन था 2005 से 2005 के दौरान, 2005 से 2009 के दौरान? तो 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, सबको जोड़ लेंगे यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है, ये सबको हम जोड़ेंगे तो 1945 आएगा। 1945 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15, 4 एंड 4 है यहाँ पे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 49, तो 389। ये आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 389। तो बी यहाँ पे आंसर हो गया। अभी क्या पूछ रहा है कि 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में गिरावट क्या थी? 2007 की तुलना में 2008 में कितना गिरावट हुआ? तो 19 माइनस 8 1 हो गया, और 12 माइनस 5 7 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 171। सो 171 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। सो हम देखेंगे 171 जो है कितना है, 429 का। सो 429 और 171 डबल जीरो। ओके, सो ये जो तो आपका हो गया 4 4 या 16 हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि 6, हाँ या 4 4 या 16 हो गया यहाँ पे। तो बच्चों का 36 का 6 हाथ में लगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11 के एक हाथ में लगा 1, चौचों को 16 1 17, सो 1716 हो गए यहाँ पे। तो देखिए ऑलमोस्ट 40% के करीब आ रहा है ये, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक नीचे दिया हुआ है कि नीचे एक कंपनी जेड के वर्षों में, माने कि एक कंपनी जेड है, वो मतलब 2011 में सैलरी पे कितना खर्च करती है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट मतलब तेल और परिवहन पे, बोनस कितना देती है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितना देती है, टैक्स कितना देती है, ये सब दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। व्हाट इज प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है? बोनस की औसत राशि क्या है? तो बोनस का पूरा यहाँ पे है, इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है 15 प्लस 16.5 प्लस 17.3 प्लस 17.9, तो ये हो गया 5 3 8 8 5 13 13 9, ये हो गया 22, यहाँ पे कैरी 2 हो गया, और ये 6 5 11 7 18 7 25 8 33 2 35 की 5 हाथ में लगा 3, ये 3 हो गया। और फिर जो है इसको अभी आगे ऐड करना है, 1 2 3 4 5 5 और 3 8, 85.2 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया, डिवाइड बाई 5 कर देंगे हम इसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे, नहीं नहीं 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, 85.2 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 1, ये 3 और 5, ये 7 हो गया यहाँ पे। इसका करेंगे हम लोग इसको, तो और उसके बाद इसमें जो है अभी जोड़ना, ये 7 हो गया यहाँ पे, फिर पॉइंट ले लेंगे 4 हो जाएगा, 17.04 जो करेक्ट आंसर हो गया।
तो ये इसका करेक्ट आंसर है 17.04, बिकॉज 2 तो जाएगा नहीं 5 से, तो हमें वहां पर उतारना पड़ेगा 0 को। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी जेट इन द ईयर 2011, मतलब वर्ष 2011 में कंपनी जेट का कुल खर्च कितना है 2011 में। तो ये सब को जोड़ लेंगे, 412, 227, 15, 133.4 और 98, इन सब को जब हम यहाँ जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 885.4 लाख, ये इतना आ जाएगा। तो यही जो है टोटल खर्चा है वर्ष 2011 में, ठीक है, कंपनी का। सो 885.4 लाख ये टोटल खर्च हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल ट्रांसपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी फॉर द ईयर 2012। व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है एज ए परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, तो जो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का जो है मतलब वो कितना परसेंट हुआ है सैलरी के कंपैरिजन में। तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में कितना हुआ है, किस साल का ये पूछ रहा है, 2012 का पूछ रहा है ना। 2012 में फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च हुआ है 233 हुआ है, और सैलरी पे 557 हुआ है। तो 233 बाई में 557 कर देंगे, 233 बाई में 557 इंटू 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41.8%। तो इसका आंसर जो है ये ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेबल गिवन बिलो शोज द सेलिंग प्राइस इन 4 डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट सोप्स। ओके, सो 5 अलग अलग दुकानों पे 1 2 3 4 5 5 अलग अलग दुकानों पे ये जो है डिफरेंट आइटम है, इनको बेचा जा रहा है, इसके बारे में बताना है हमें, ठीक है। तो यदि कोई ग्राहक प्रत्येक आइटम 2 केजी की मात्रा दुकान 2 से खरीदता है तो रुपये में कुल बिक्री क्या है। तो दुकान 2 से आप खरीदते हैं 2 केजी, तो मानिए 24 रुपये हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अगेन 24 हो जाएगा, अगेन 40 हो जाएगा, 40 40 80 40 कितना हो जाएगा 120 और 128 हो जाएगा। तो ये 128 हो जाएगा, ठीक है। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा 128। अब आते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ए आइटम सी। सो आइटम सी का एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये देखिए सी है यहाँ पे, तो सबको जोड़ देंगे 18 और 12 कितना हो गया 30 और ये कितना हो जाएगा 30 60 मगर 59 हो जाएगा, ये 59 और 17 कितना हो जाएगा 59 और 17 ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 76 और डिवाइड बाई 5 1 एंड 5 5 या 25 5 2 या 10 15.2 हो जाएगा, 15.2 10वां का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगर हमें क्वेश्चन चलते हैं हम। इफ द कस्टमर परचेज 3 kg क्वांटिटी ऑफ आइटम ए फ्रॉम ईच शॉप, व्हाट इज टोटल सेलिंग प्राइस। आइटम ए 3 kg खरीद रहा है यहाँ पे, तो ये 10 3 या 30 हो जाएगा, बढ़तियां 36 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, ये 9 6 15 15 5 20 जीरो हाथ में लगा 2 3 3 6 3 9 3 12 12 4 16 2 18, तो ये 180 हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस जो है 180 हो गया, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ए 11th का। 3 kg अगर आप क्वांटिटी खरीदते हैं आइटम ए, ठीक है, तो इसका यही 180 हो जाएगा। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्येक दुकान से प्रत्येक वस्तु 1 किलो खरीदा जाता है तो किस दुकान से कम कुल बिक्री होगा। तो क्या करना है कि सारे हम 1 केजी खरीदने हैं तो सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे 10 11 31 हो गया, 31 और 18 आपका हो जाएगा 49 49 49 59 69 69 हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। पहले का आंसर जो है वो 69 हो जाएगा। फिर दूसरे को जोड़ते हैं हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 20 20 40 40 20 60 60 4 64 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे को जोड़ते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 11 21 हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32 और ये जो है आपका 20 32 42 52 51 61 66 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले को।
ये 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 20 50, 50 और 21, ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो ये हमारा 71 है। ठीक है, तो सबसे कम किस में हुआ है इसमें, देखिए सोप 2 में हुआ है। सोप 2 में जो है सबसे कम हुआ है। सोप 2 जो है ये 12th का बी आंसर हो गया है। 12th का जो है ये बी आंसर हो गया है। सो द टेबल गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय 5 प्लेयर्स इन 4 मैचेस। 4 मैचेस में जो है वो क्या हुआ है, ठीक है। So what is the difference between the total run scored by A and B in 4 matches? What is the difference between the total run scored by A and B in 4 matches? So हमें A and B के 4 मैचेस का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, so ये देखिए 105 प्लस 55 ये हो गया 160, 160 प्लस 135 प्लस 75, ये 6, ये 3, 365, और ये जो है 35 प्लस 95 ये हो गया 130, ये हो गया 40, ये हो गया 72, ये 2 हो गया, ये हो गया 242 हो गया। सो 365 माइनस 242, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 123, 123 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी आंसर हो जाएगा। दोनों मतलब 4 मैचों में ए और बी द्वारा बनाए गए कुल रनों का अंतर क्या है, तो यही 123 रन जो है इसका कुल अंतर हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं सारे डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो अब तक रेलवे में पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो प्रीवियस एनटीपीसी में आया मैं उसको भी लेके आने वाला हूं एक एक वीडियो। ठीक है, द रन स्कोर्ड बाई ए इन मैच 2 इज हाउ मच परसेंट मोर देन द रन स्कोर्ड बाई सी इन मैच 1। सो मैच 2 में ए के द्वारा, ठीक है, ये पूछ रहा है। और फिर क्या पूछ रहा था, ये मैच 2 में ए के द्वारा और रन स्कोर्ड बाय ए इन मैच 2 यू आर परसेंट, नो मैच 2, ये 14th नंबर क्वेश्चन था, और मैच 1 में सी के द्वारा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं मैच 1 में सी के द्वारा। तो ये हो गया हमारा 60। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे सी ही होगा, मैच 2 में सी के द्वारा ही होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक दिया गया है, ये 68 हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ऐसे ये भी होगा तो कोई बात नहीं है, उसको भी निकाल सकते हैं। अगर आप ए लेके चलेंगे तो 105 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लेके चलेंगे, अगर मैं जो चेंज किया हूँ नया क्वेश्चन में उसको लेके चलेंगे तो 68 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 पाई में 60 इंटू 100, और ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, नहीं ये हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा फिर 7.5, सॉरी 8 डिवाइड बाई में 60 इंटू 100, ये गया यहाँ पे, ये 5 है, यहाँ पे 3 है, ये 40 डिवाइड बाई 3, ये 13 पॉइंट समथिंग इसका आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, सो 13 पॉइंट समथिंग है, पूरा हमें डेसिमल नहीं जाना, देख लेना, या एक आंसर मिल रहा है 13.33% हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, द रन स्कोर्ड बाई ए इन मैच 2 is a what percent of the total run scored by these 5 players in match 2। so मैच 2 में ए कितना स्कोर करता है और मैच 2 में बाकी खिलाड़ी कितना स्कोर करते हैं। सो ए देखिए कितना स्कोर कर रहा है यहाँ पे 105, तो मैं लिख दूंगा 105, एंड बाकी कितना स्कोर कर रहे हैं 105 प्लस 35 कितना होता है 140, 140 प्लस 100 कितना 110, ये हो जाएगा आपको 250, 68, 45, ये आपको 13 3 हाथ में 1 हो गया, और 6 10 15 16 की 6 बना 1 हो गया, और ये 3 हो गया। मतलब आप पूरा इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो 363 हो जाएगा। ये सारे को ऐड करने के बाद 105 35 68 45 एंड 1110, तो ये आपका हो गया कितना 363। सो 363 यहाँ पे करेंगे हम, और 363 मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो गया 28.92%, 28.92%, ये आपका आंसर हो गया।
सो ये आपका सी आंसर हो गया। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एवरेज ऑफ द गिवन प्लेयर्स इन द 4 मैचेस। सो एवरेज हमें निकालना है इन सबका, तो पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। ये जितना भी ये इंडिविजुअल प्लेयर है, देखिए 70 यहाँ हो गया, 105 है, 105 प्लस 135 कितना हो गया, 240, 240 प्लस 70 प्लस 55, ये 5 हो गया, 7 5 12 16 14 1 हो गया, ये 365। ये पूरा जो स्कोर है 365 है, और 365 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 9 36 1 4 दूनी 8 4 5 20, 91.25 हो जाएगा, 91.25। ठीक है, अब 95 प्लस 35 ये कितना हो गया यहाँ पे, 95 एंड 35 ये आपका हो गया 130, 130 प्लस 40 170, 170 प्लस 72 242 242 हो गया, 242 डिवाइड बाई ये आपका 60.5 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा का अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो 60.5 हो जाएगा। फिर ये तीसरे वाले को ऐड करते हैं, 60 68 75 85, 75 85 कितना होता है, 160 होता है, 160 60 और 68, ये 8 हो गया 288, और ये डिवाइड बाई 4 4 7 28 4 2 8 72 हो जाएगा। सो सी का आंसर कितना हो जाएगा 72, और ये 55 प्लस 95 150 हो गया, एंड 45 हो गया, और 60 हो गया, 5 5 2 255, ये डिवाइड बाई 4 हो गया, 4 छक्का 24, और चरतियाँ 12, और 4 28 4 20, 63.75 हो गया डी का, डी का 63.75 हो गया। और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 प्लस दिस वन, ये हो जाएगा आपको 230, 110 एंड 122, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 462 डिवाइड बाई 4 115 या 1115.5 ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डर बताना है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो है ई का ही वैल्यू आया है 115 ई का, और ई के बाद जो अगला वैल्यू आया है किसका ज्यादा आया है, ए का 91.25 आया, देखिए ए का यहाँ पे 91.25 आया है। तो ई के बाद ए, देखते हैं ई के बाद ए कितने ऑप्शन है, हमें सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए अच्छा, 2 ऑप्शन में ई के बाद ए आया है, अभी और चेक करना पड़ेगा, सी और डी में क्लियर हो जाए बस आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं कौन सा कम है, 60 है ये 60.50 बी वाला, और सी वाला क्या है यहाँ पे, सी हमारा 72 आया था, तो मुझे लगता है 72 ही ज्यादा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ए के बाद सी हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें ई ए सी है, किसमें ई ए सी है, ये 16 का ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। स्टोर यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी ई, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, ये दिया हुआ है, और कितने कितने सामान बिकते हैं इन सारे स्टोर में, इसको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है सोमवार रविवार और मंगलवार को स्टोर डी द्वारा बेची गई पुस्तकें, सोमवार रविवार सोमवार और मंगलवार। ठीक है, तो रविवार सोमवार और मंगलवार स्टोर डी की बात कर रहा है, मतलब 68 74 और 78। ठीक है, ये तीनों है यहाँ पे, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे हम, 68 74 78, ये 02 हो गया, 14 और 6 20 और 2 22 हो गया, 220 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 220 हो गया, और अगला में आइए देखते हैं क्या होता है। ये कौन सा क्वेश्चन, ओके, या नाउ व्हाट देर आस्किंग, स्टोर ई के द्वारा जो है ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब बुधवार मंगलवार गुरुवार को स्टोर ई के द्वारा, बुधवार बुधवार मंगलवार और गुरुवार को स्टोर ई के द्वारा
स्टोर ई के द्वारा, तो ये कितना हो जाएगा 86, 84 और 90, ये 0 हो जाएगा और ये 260 हो जाएगा। सो 220, 260, दिस इज गॉन हेयर 11 रेशियो 13 इज द exactly correct answer, 11 ratio 13. So 11 ratio 13, what is here? C is the correct answer. Okay, so 17th का जो है वो C आंसर होगा, 11 ratio 13. द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई, मतलब स्टोर सी और डी द्वारा शुक्रवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या में पिछले दिन की तुलना में 15% और 20% की वृद्धि हुई है। तो देखिए स्टोर सी और डी, शुक्रवार तो कोई है नहीं, तो स्टोर सी जो है यहाँ पे है 40% और ये है 95%। अब इसमें जो है जो वृद्धि होती है स्टोर सी में वो होती है 15%। तो 40 का 15% कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए आप। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 2 और ये 3 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6, सो 6 बुक एक्स्ट्रा बिक रहा है, तो ये 46 बुक हो गया। और स्टोर डी की बात कर रहा है 95, 95 का 20% निकाल लीजिए, 20% निकाल लीजिए 95 का, एक कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 19। ये कितना हो गया आपका, ये 19 दूनी 38, सॉरी ये 2 2 भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 19 हो गया। तो 19 और ये 95 पहले से, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 114, सो ये 114 हो गया हमारा। सो 46 रेशियो 114 जो है, यही हमारा रेशियो है सी और डी का, ठीक है, शुक्रवार को। इसका निकालेंगे हम लोग, 23 हो गया और ये 57 हो गया, 23 रेशियो 57, ये इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, 23 रेशियो 57। नहीं, इसमें रेशियो नहीं पूछ रहा है, इसमें आई थिंक इसमें पूछ रहा है कि दोनों का कितना, सॉरी इसमें पूछ रहा है कि दोनों का कितना हो गया। तो हम क्या करेंगे, 46 प्लस 114, 114 प्लस 46, ये 0, ये 6 और ये 1, 160। तो 160 जो है एग्जैक्टली ये करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है, 160 जो है ये करेक्ट आंसर है डी। 18 का जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है 160 है। आइए अब अगला क्वेश्चन जोड़ देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय स्टोर बी, स्टोर बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर, स्टोर बी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, so 140 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे स्टोर बी, what percent more or less than the total number of books sold by store C and D together on the Monday, store C and D together on the Monday, store C and D together on the Monday। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ये 80 और 30 कितना होता है, 110 होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमने पहले से ऐड किया हुआ था यहाँ पे, इन दोनों को, कौन सा क्वेश्चन था, 19 नंबर, तो दो इन दोनों को पहले हमने ऐड किया था 55 और 85 को, यहाँ पे 55 और 85 को। तो ये कितना हो गया, 8 5 13 14 140 हो गया यहाँ पे ये, और पहले जो हमने ऐड किया था 110 था, ये दोनों को जो ऐड किया था हमने 110 था। सो 140 जो है वो कितना ज्यादा है 110 से, सो 140 माइनस 110 डिवाइड बाई में 110 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 30 डिवाइड बाई में 11, 300 डिवाइड बाई में 11, ओके। सो हमारा कितना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 3 बाई 11%, 27 3 बाई में 11%। What is the average number of books sold by store B on Sunday, store C on Tuesday and E on Thursday? B on Sunday, C on Tuesday, E on Thursday, ओके। ये है, आप बताइए कि एवरेज कितना होगा इनका, इन तीनों का अगर जोड़ दिया जाए तो एवरेज कितना होगा। तो संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, इन तीनों दिन को हमें निकालना है। तो संडे को देखते हैं कितना है, संडे को देखिए यहाँ पे बी का 89 हो गया, और संडे के बाद अगला कौन सा था, ट्यूसडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे,
सो ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे को यहाँ पे आपका हो गया सी द्वारा 82, और थर्सडे को ये ई द्वारा पूछ रहा है 84 हो गया। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 89, 82 एंड 84। 89, 82 और 84, ये आपका हो गया, ये 5 कैरी 1 और 3 का 24, एक 25 और एक 26। तो ये 26 नहीं 25 ही होगा ना, 255 ही होगा, बिकॉज एक ही कैरी है 255। सो 255 है यहाँ पे, और इन तीनों का एवरेज कितना है, डिवाइड बाई 3। 255 डिवाइड बाई 3, 3 8 जा 24, 1 और 5, 3 4 जा 12 एंड 3 एंड 0, 3 7 जा 28। तो 84, 1 सेकेंड 255 डिवाइड बाई 3, हाँ 85 के करीब में आएगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर है, 85 के करीब में ई आंसर आया है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि मंगलवार को स्टोर सी और ई द्वारा बेची गई पुस्तकें की कुल संख्या के बीच का अंतर, और बी को सोमवार और गुरुवार को एक साथ स्टोर में करके, यानी कि इनके बीच का अंतर बताना है। ठीक है, ये स्टोर बी जो मंडे और थर्सडे को बेचता है, और जो मतलब कि स्टोर सी एंड ई टुगेदर जो है बेच रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस बताइए ट्यूसडे को। ठीक है, तो ट्यूसडे को जो है स्टोर सी और ई बेच रहा है, स्टोर सी और ई 82 प्लस 90, 82 प्लस 90 172, ये कितना है हमारा 172। सो ये 172 है ये स्टोर सी और ई का इसमें। और बुक सोल्ड बाय स्टोर बी ऑन मंडे एंड थर्सडे, तो बी मंडे एंड थर्सडे। ठीक है, 57 एंड 54, ये 111 है, 172 और 111। सो 172 और 172 और 111 जो है, ये 1 हो गया, 6 हो गया, 61 हो गया, ये हो गया ए आंसर। और अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से हम आगे देखते हैं। ये मतलब 4 लड़के हैं, इन्होंने अलग अलग परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर लाए, इनके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि द मार्क्स स्कोर बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ आदित्य एंड नीरज, आदित्य स्कोर्ड बाय आदित्य एंड नीरज इन द इंग्लिश। तो पहले हम सैंडी का इंग्लिश और मैथ का मार्क्स देखेंगे। तो सैंडी का इंग्लिश और मैथ का मार्क्स जो है वो 60 कितना हो गया, 120 हो गया यहाँ पे 60। सो ये आदित्य का सैंडी का मार्क्स जो है वो हो गया आपका 120। ठीक है, एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय आदित्य एंड नीरज इन इंग्लिश। सो आदित्य एंड नीरज इंग्लिश में कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंट हो जाएगा, तो 160 माइनस 120 हम कर देंगे यहाँ पे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो 160 माइनस 120 ये कितना हो गया, ये नहीं, ये पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो 120 डिवाइड बाई में 160 हम करेंगे इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 3 या 12 एंड चजो का 16 हो गया यहाँ पे, 2.5 हो गया, 2.5 इंटू 7 कितना हो गया, 7.5%। मतलब ये जीरो एक यहाँ पे चला जाएगा तो 75% हो जाएगा। ठीक है, ये 75% हो गया। सो आंसर कितना आएगा इसका, 75%। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर बाय ऑल द 4 स्टूडेंट टुगेदर इन हिंदी एंड टोटल मार्क्स स्कोर बाय ऑल द 4 स्टूडेंट टुगेदर इन द साइंस। हिंदी एंड साइंस में 120 हो गया, और 8 5 13 130 हो गया, 250 हो गया, ये कितना हुआ 140 हो गया, और 160 हो गया, 003, 250 इंटू 300, ये चला गया 5 और 6, ये 5:6 हो गया। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय पॉल, पॉल आर हाउ मच, पॉल द्वारा बनाए गए कुल अंक नीरज द्वारा बनाए गए कुल अंकों से कितना अधिक और कम है। तो देख लेते हैं पॉल और नीरज का क्या है यहाँ पे। सो पॉल जो है कितना स्कोर करता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 24। सो पॉल कितना स्कोर करता है और नीरज कितना स्कोर करता है देख लेते हैं। तो ये 65 130 130 और ये हो गया तुम्हारा 140, ये हो गया तुम्हारा 270। पॉल हो गया तुम्हारा 270 और नीरज कितना हो गया तुम्हारा, नीरज हो गया तुम्हारा 85 170 एंड 95 प्लस 55 150 जीरो, ये 320 और 270 का यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे 270 हो गया और ये 320 हो गया, 320 50 हो गया यहाँ पे घटाने पे। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अंग्रेजी हिंदी और विज्ञान में आदित्य द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, अंग्रेजी हिंदी और विज्ञान में आदित्य द्वारा। तो आदित्य द्वारा अंग्रेजी हिंदी और विज्ञान, सो ये 150 हो गया, 150 प्लस 60 210 हो गया। सो 210 डिवाइड बाई 3 करेंगे यहाँ पे हम, तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये ई आंसर हो जाएगा 25वां का, 25वां का आंसर ही हो गया। इफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100 देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय सैंडी। अब ये पूछ रहा है मान लीजिए कि सारे पेपर के मार्क्स हम मैक्सिमम 100 मान लेते हैं, तो सैंडी कितना स्कोर कर रहा है, सैंडी का स्कोर हमको बताना है। ठीक है, तो सैंडी का स्कोर यहां देख लीजिए कितना होगा इसमें। सो सैंडी जो है वो देखिए 6 6 दूनी 12 6 3 18 180 मार्क्स स्कोर कर रहा है, 65 मीन्स 245 मार्क्स स्कोर कर रहा है सैंडी। कितने में, इसका मानेंगे 100 मार्क्स, इसका मानेंगे 100 मार्क्स, इसका मानेंगे 100, इसका 100, तो 400 हो गया। 400 में से कितना स्कोर कर रहा है, 245। तो 245 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है हम ये देख लेते हैं। 4 6 का 24, 1 4 दूनी 8 4 5 20, 61.525%, 61.25% जो है ये हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। सो आज हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे फिनिश किया है दोस्तों। और आने वाले समय में पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ के और क्वेश्चन लेके आऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आने वाले समय में और हम वीडियो इस पे बना के लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।